Students of class 10, so we are reading about resources. In the last class we were reading about the resource planning, right? Resource planning. So resource should be planned so that there will be no wastage or depletion of resource. हम इसलिए प्लानिंग करते थे कुछ चीज वेस्ट ना हो और लंबे समय तक चले. Means we are aiming for conservation of resource, right? Conservation of resource simply means using it properly now and keeping it for future. दो चीज अभी भी इस्तेमाल करो अच्छे से और फ्यूचर के लिए भी रखो, यही है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. बट द ह्यूमन ग्रीड्स एंड डिमांड्स आर एंडलेस. डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, हम उसको एक्सप्लॉइट करते ही जा रहे हैं. इसीलिए इसी चीज को देख के गांधी जी ने एक कोट बताया, एक चीज कहा था, there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. ये स्टेटमेंट टोटली ह्यूमंस के नेगेटिव यूजेज के लिए है. ठीक है. एक्चुअली गांधी जी इज पॉइंटिंग आउट अबाउट द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेस. सिंपली देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड. हर एक के जरूरत के लिए हमारे पास सफिशिएंट है, बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड. लेकिन अगर हम लोग अपने लालच के लिए रिसोर्स को यूज करेंगे तो वो किसी के लिए भी पूरा नहीं होगा. समझ में आ रहा है? सिंपल सा फॉर्मूला, अगर तुम्हारे पास अभी 100 एप्पल्स है और तुम क्या करोगे, तुम 10 लोग हो तो तुम्हें कितना एप्पल चाहिए? तुम्हें 5 एप्पल्स खाएंगे तो पेट भर जाएगा, राइट? नहीं, 5 एप्पल्स खा गए, 10 लोग हो तो 50 एप्पल खा लिए, लेकिन 50 रख लिए बाकी. उसमें से मैं सोच रहा हूं कि नहीं, मैं ये अपने लिए और रख लेता हूं, थोड़ी देर बाद और खाऊंगा. मीन्स मुझे लालच है. अगर मैं लालची हुआ तो वो 50 एप्पल भी मेरे लिए कम पड़ेंगे. सिंपल सा बात है. मीन्स मैं वो सब कुछ ले लूंगा और तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला. क्लियर? मीन्स दिस स्टेटमेंट सेज दैट फॉर फुलफिलिंग आवर डिमांड्स, आवर ग्रीड्स, ओके, वी सेल्फिश इंडिविजुअल्स are means carelessly using the resources for attaining our comfortability. Clear? Means if such situation prevails for a longer period of time, then resources will exhaust. Clear? And at some point of time we will not get any resources. Clear? And we will suffer. Clear? मीन्स सबके जरूरत के लिए जितना भी रिसोर्स है सबके लिए, सबके जरूरत को पूरा करने के लिए सही है. अगर तुम लालची बनते हो, नो, इट इज नॉट एनफ. क्लियर? सो दिस इज व्हाट गांधी जी सेड, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड. किसी के लालच के लिए नहीं है. इसको एक और तरीके से भी सोचेंगे कि सबके जरूरत के लिए है लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं. क्लियर? एंड एक्चुअली एक और स्टेटमेंट बताना चाहता हूं, द रिसोर्सेस आर नॉट द गिफ्ट, दे आर नॉट द गिफ्ट ऑफ नेचर. रिमेंबर, दे आर द फंक्शन ऑफ दिस एनवायरमेंट. वो कोई गिफ्ट नहीं है कि तुम ले लिए और केयरलेसली इस्तेमाल किए, तुम खत्म भी कर दिए तो फर्क नहीं पड़ता. नहीं, दे आर द फंक्शन ऑफ आवर लाइफ. विदाउट देम आवर लाइफ इज इम्पॉसिबल. मीन्स दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर अस. So they are not the free gifts of nature, they are the function of our existence. वो रहेंगे तो हम exist करेंगे. Clear? Done. Okay. So some few more things that I want to tell you about this conservation of resource. सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे देखो, यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स है. सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का बात कौन किया था? क्लब ऑफ रोम. ओके, क्लब ऑफ रोम इन 1968 ये इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में मुद्दा उठाया था. क्लियर? उसके बाद राइटर शूमैकर
ठीक है, अपने बुक में स्मॉल इज ब्यूटीफुल वाले बुक में जो गांधीयन फिलोसफी जो मैं बता रहा था तुमको, गांधीयन फिलोसफी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, मीन्स गांधी जी बोलते थे कि जितना चाहिए उतना इस्तेमाल करो, उसको एक्सप्लॉइट ना करो, इसके बारे में शूमेकर ने अपने बुक में स्मॉल इज ब्यूटीफुल में मेंशन किया। क्लियर? उसके बाद नया कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। ये पहली बार ये बात कौन बोला? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन करने का बात कौन बोला? ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट इन 1987। क्लियर? और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी एक बुक में मेंशन किया गया था इसको। ओके, दैट इज आवर कॉमन फ्यूचर। क्लियर? देन आफ्टर दैट रियो डे जेनेरो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, बस जानने की जरूरत है, इसको ओवरलुक किए रहना। क्लियर? ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड्स हियर। नाउ लेट्स गो ऑन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस दैट वी हैव एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दोज रिसोर्सेस एंड हाउ आर वी यूजिंग दोज रिसोर्सेस। सो द फर्स्ट वन विल बी लैंड। Here land is considered to be a resource. Why the land is considered to be a resource? Very simple. Land is considered to be a resource because it is useful. हम जानते हैं रिसोर्स क्या है, जो काम आए हमारे डिमांड्स को फुलफिल करे। हम घर लैंड के ऊपर बनाते हैं, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, कम्युनिकेशन लैंड के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन लैंड के ऊपर, इंडस्ट्रीज लैंड के ऊपर, मार्केट लैंड के ऊपर, इतना सारा काम लैंड के ऊपर होता है एज बिकॉज लैंड इज प्रोवाइडिंग अ बेस फॉर अस. इट्स अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर अस. That's why it's a resource for us. But remember, land is a finite kind of resource. Finite. Finite means limited. Clear? Finite means limited. Getting my point? Means if you are exploiting it, it will be deteriorated. Clear? सो अगर हम देखेंगे इंडिया का जितना भी लैंड है, हमारे पास जितना लैंड है हम उसको अगर 100% लेते हैं, क्लियर, सो 43% लैंड, क्लियर, ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के लिए है, क्लियर. 30% लैंड ये तुम्हारे टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए है, क्लियर. और 27% लैंड इट कम्स अंडर द मिनरल प्लेटू रीजन. यहाँ पे मिनरल्स कंटेंट है. ये एक जनरल बेसिस है, यहाँ पे और थोड़ा भी फ्लक्चुएशन आता है, लेकिन फिलहाल हम उस फ्लक्चुएशंस को या चेंजेस को हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, क्लियर. अभी सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं कि 100% में अप्रॉक्सीमेटली क्या वैल्यू है. 43% एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, 30% टूरिज्म और इकोलॉजी में यूज हो रहा है, 27% हमारा प्लेटू रीजन यानी मिनरल्स कंटेंट है, क्लियर. ये लैंड का बेसिक यूसेस है. अब एक्चुअल जाते हैं कि लैंड किस तरह से यूज हो रहा है. What is the land using pattern of India or land utilization pattern of India? Before going on to the land utilization pattern of India, let's go through some common topics. कुछ common topics के through जाते हैं तो समझ में आएगा. देखो, why land is a resource, ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें खुद बुक से पढ़ के समझ के निकालना है. Why it is called as a finite kind of resource. Finite मीन्स लिमिटेड काइंड ऑफ रिसोर्स. ये भी तुम्हें खुद ढूंढ के निकालना है. मैं तुम्हें आइडिया बता दिया हूं, क्वेश्चंस दे दूंगा, खुद करना. ओके, नाउ सो कुछ टॉपिक्स देखते हैं जो हम समझेंगे अभी. फर्स्ट थिंग दैट वी शुड रीड इज फैलो लैंड. व्हाट डू यू मीन बाय फैलो लैंड? फैलो लैंड इज अ टाइप ऑफ लैंड व्हिच इज कल्टिवेबल, okay, productive, but we are leaving it uncultivated for a season. Clear? Fallow land क्या है? It's a land which is productive, जो उपजाऊ है लेकिन हम उसको छोड़ रहे हैं. We are leaving it unused for a season. Why are leaving it? For replenishment of nutrients. Clear? Suppose this is a piece of land. यहाँ पे हम लोग उगा सकते हैं. It is productive, it is cultivable. But for this season, for this 3 month or this 6 month or this 1 year, I am not using it.
I am not using it, I am leaving it unused so that the nutrients will be replenished here. Clear? Such kind of land is called as fallow land. Okay, one more land is there, current fallow land. Okay, current fallow land. If we are not using the land or leaving the land unused for 1 year or less than 1 year. क्लियर? अगर तुम इस फैलो लैंड को 1 साल या 1 साल से कम के लिए छोड़ते हो, लाइक 3 महीना छोड़े, 6 महीना छोड़े या 1 साल छोड़े, तो तुम उसको बोलोगे करंट फैलो लैंड. कम समय के लिए अभी अभी तो छोड़े, 3 महीने के लिए ही उसको अनयूज मतलब यूज नहीं किए, या 1 साल मैक्सिमम 1 साल तक यूज नहीं करोगे, तो तुम उसको बोलोगे क्या? करंट फैलो लैंड. फैलो लैंड मतलब खाली छोड़ दो, वहां पे टाइम कुछ बताया नहीं गया. अब फैलो लैंड के अंडर में टाइप्स आते हैं. पहला वाला है करंट फैलो लैंड, मतलब 1 साल या 1 साल से कम अगर तुम इसको इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज करंट फैलो लैंड. द अदर वन इज अदर देन करंट फैलो. क्लियर? तुम फैलो समझे, करंट फैलो समझे, अब तीसरा में जाते हैं, अदर देन करंट फैलो. अदर देन करंट फैलो, यहां पे क्या है? अगर तुम उसको 1 से 5 साल तक छोड़ देते हो. क्लियर? फैलो लैंड मतलब खाली छोड़ दो, डोंट यूज इट. करंट फैलो मीन्स डोंट यूज इट फॉर मैक्सिमम ऑफ 1 year. Okay, other than current fallow means if you are leaving it for 1 to 5 years. Clear? If you are leaving it for 1 to 5 years, it is other than current fallow land. Clear? और एक है, अगर 5 साल से ऊपर तुमने छोड़ दिया, if you are leaving it for about 5 years or more than 5 years, that is called as cultivable waste land. Okay, it is called as cultivable waste land. Clear? Getting my point? Cultivable waste land. Then left, if you are leaving it for 5 years. Clear? More than not 5 years, more than 5 years. तो कैलकुलेशन देखो, fallow land का मतलब है you are leaving that land unused for for one season. For one season. Clear? If current fallow, maximum limit is 1 year. Clear? Means fallow land comes under current fallow, no problem. Fallow land मतलब 1 सीजन और current fallow मतलब 1 साल मैक्सिमम. तो 1 सीजन तो 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है. क्लियर? अदर देन current fallow 1 to 5 years. Cultivable wasteland more than 5 years. Clear? Done. और कुछ पॉइंट्स है पढ़ने के लिए. Pasture means grazing land. Okay? Pasture simply means that okay, the land covered with grass and low plants used for grazing. Grazing land को हम लोग सीधा बोलते हैं pasture, जो सिर्फ grazing के लिए यूज हो. क्लियर? नेक्स्ट आता है तुम्हारा net shown area. Net shown area. What is net shown area? The area which is shown with crops. Okay, net shown area is the area that is shown with crops and counted only once. Counted only once means एक बार शो करना, एक बार शो किए, ओके, और एक बार काउंट किए. मतलब ये लैंड में अगर तुम लोग एक सीजन क्रॉप ग्रो करते हो, मतलब दिस इज net shown area. Clear? The area shown with crops and counted only once. Clear? और एक है gross cropped area. Okay? Gross cropped area. ये क्या है? तुम नेट शोन एरिया में सिर्फ एक बार ग्रो कर रहे थे, सिर्फ एक बार, लेकिन यहां पे ग्रॉस क्रॉप एरिया का मतलब क्या है? जो कि मोर देन वंस तुम क्रॉप ग्रो करते हो, मोर
देन वंस, ग्रो किए प्लस नेट शोन एरिया को ऐड कर दिए, टोटल एरिया को बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तुम नेट शोन एरिया मतलब क्या पढ़े थे? इट इज ओनली यूज्ड और ओनली शोन वंस इन ए ईयर। सिंपली बताऊंगा तो वंस इन ए ईयर, एक साल में एक बार काउंट करना है इसको, क्लियर। लेकिन एक बार से ज्यादा हो गया तो वो अलग हो जाएगा, वो तो नेट शोन नहीं है। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब वो पूरा एरिया जहां पे तुम जितने बार भी क्रॉप ग्रो करो, मोर देन वंस प्लस वंस, टोटल एरिया जितना है उसको हम बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट शोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में कंफ्यूज मत होना, क्लियर। नेट शोन एरिया मतलब जो सिर्फ एक बार ग्रो किया जाए, क्लियर। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब मोर देन वंस जहां पे ग्रो किया जाए वो एरिया, प्लस जहां पे एक बार ग्रो किया जाए वो एरिया, टोटल एरिया को बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। सो लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, इसका पूरा एक पैटर्न दिया गया है तुम्हारे बुक में, जो कि यहां पे भी लिखा गया है। क्या कहां यूज होता है? नहीं, फॉरेस्ट के लिए यूज होता है। देन लैंड दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अगर वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले तुम देख लो बैरन या वेस्टलैंड खाली पड़ा रहेगा, या फिर कहीं कहीं पे नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए भी काम आएगा। नॉन एग्रीकल्चर मतलब वहां पे तुम रोड बना लिए, रिक्रिएशन के लिए पार्क बना लिए, कुछ भी बना लिए, मार्केट बना लिए, बिल्डिंग्स बना लिए, कुछ भी बना लिए, क्लियर। या तुम उसको अदर अनकल्टिवेटेड लैंड लाइक पैस्चर्स, तुम उसको पैस्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्लियर। देन लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स, मतलब तुम अपने गार्डनिंग के लिए भी उसको यूज कर सकते हो, या दैट इज ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज अ कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, मीन्स उसको तुम यूज नहीं करते, डाल देते हो, क्लियर। 5-8 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए छोड़ देते हो, क्लियर। नेक्स्ट आता है फैलो लैंड, जहाँ पे करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो आता है, और एट लास्ट आता है नेट शोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। यहाँ पे नेट शोन एरिया के अंडर ही ग्रॉस क्रॉप एरिया बुक में दे दिया है, अलग अलग देना चाहिए था लेकिन दे दिया है साथ में, क्लियर। तो जब तुम ये पूरा वीडियो में फैलो, करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो, ये सब पढ़ के खत्म करोगे, उसके बाद इसको पढ़ना, ये बुक में दिया गया है पूरा, बस इसको बच्चे कॉपी डाउन किए हैं नोट कॉपी में, पढ़ना समझना अच्छे से। अगर आई एम श्योर ये कुछ ना कुछ डाउट तो निकलेगा, डाउट निकलेगा तो गिव मी ए कॉल, क्लियर। ओके, सो टुडे दिस मच, गो थ्रू इट, नोट्स भेज दूंगा, समझ आएगा, क्लियर। आई होप इट। हैव अ गुड डे।